हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल डेवलप करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, वो पॉपुलरली गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उसको अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो वो जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के साथ मार्सडेन और ग्रेगर उन्होंने परफॉर्म किए, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस मिला, वो ऑब्जर्वेशंस को बेस करके रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिए। और एटॉमिक मॉडल में उसका जो एटॉमिक मॉडल्स में जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताए, उन्होंने पुट फोर्थ किए, वो इसी प्रकार था कि इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus. Nucleus is a heavy mass, point charge having positive charge inside it, और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड इट इज़ बैलेंस्ड बाय द centrifugal force which arises due to the revolution of electrons. तो इसी प्रकार था वो मॉडल। इसको प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं एटम का। तो वो जो ऑब्जर्वेशंस को बेस करके उन्होंने जो मॉडल दिए, उसके बाद उन्होंने एक स्कैटरिंग फार्मूला डेवलप किए। वो स्कैटरिंग फार्मूला में मेनली दो चीज़ें डिस्कशन किए हैं उन्होंने। एक है इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में, और दूसरा है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में। इम्पैक्ट पैरामीटर में से हम जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन भी पा सकते हैं, और दूसरा है जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। वो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से हम कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर हुए, कितने एंगल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर होंगे, उसका पता चलता है। तो चलो शुरू करते हैं। उन्होंने वो स्कैटरिंग फार्मूला डेवलप करने से पहले कुछ एसम्पशन किए। वो एसम्पशंस में पहला है, हमारा जो पार्टिकल स्कैटर हो रहा है वो है अल्फा पार्टिकल, और हमारा टारगेट है न्यूक्लियस। क्योंकि उन्होंने गोल्ड फॉयल लिए अल्फा पार्टिकल, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल को अलाउ किए टारगेट के ऊपर इंसिडेंट होने के लिए, तो वो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद। कितने अल्फा पार्टिकल्स कितने एंगल में स्कैटर हुए वो पता चला।
तो यहाँ दो चार्जेस है मेनली हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक है अल्फा पार्टिकल और दूसरा है न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस बोथ को पॉइंट चार्जेस बोल के एस्यूम किए। अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस आर assumed to be point charges. ये एक एसम्पशन है। दूसरा एसम्पशन है अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर होता है, that scattering is only due to Coulomb's repulsion between nucleus and the alpha particle. Alpha particle is positively charged, it is doubly charged helium nucleus, so it is positively charged, and our gold foil का जो nucleus वो ही भी positive charge, so there is a Coulomb's repulsion, and that Coulomb's repulsion is the main cause of scattering. So उन्होंने assume किए कि scattering is due to Coulomb's repulsion. Coulomb's repulsion किस किस के बीच में Coulomb's repulsion? अल्फा पार्टिकल और टारगेट न्यूक्लियस के बीच। थर्ड वन, जो एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवल्व करते हैं, दे डू नॉट अफेक्ट स्कैटरिंग एट ऑल। That means scattering of alpha particles is not affected by the electrons which revolve around the nucleus. Revolving electrons do not affect scattering. Do not affect scattering. The alpha particles are scattered only once. There is no multiple scattering. Why? Rutherford had taken a gold foil of very thin, मतलब it had very small thickness. It was a thin gold foil, very thin gold foil. So it was so much thin that when the alpha particles enter through the gold foil, they are scattered only once. ये बहुत थिक होता तो it would have come against, it would have undergone collision against many nuclei, so that there would be multiple scattering more than once. But since the gold foil was very thin, therefore the alpha particle, each alpha particle is scattered once only. Alpha particle, an alpha particle is scattered once only. Scattered once only. ये एक असम्पशन है। ये जो स्कैटरिंग होता है न्यूक्लियस और टारगेट न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल बीच में जो कलीजन बनता है, वो कलीजन के वजह से जो स्कैटरिंग होता है वो है इलास्टिक स्कैटरिंग। द स्कैटरिंग इज इलास्टिक। द स्कैटरिंग is elastic in nature. Elastic in nature. Since it is elastic in nature, whenever there is collision between nucleus and the alpha particle, no one is changing its state. That means if it is in some lower state, it would not jump over to any excited state. मतलब जब भी collision होता है
उसका एनर्जी स्टेट चेंज नहीं होता। किसका? नेदर अल्फा पार्टिकल नॉर न्यूक्लियस, किसी का भी एनर्जी स्टेट चेंज नहीं होता, क्योंकि स्कैटरिंग इलास्टिक है, कलीजन इलास्टिक है, देयरफॉर दे डू नॉट जंप ओवर टू एनी एक्साइटेड स्टेट। और एक है, हम जानते हैं कि देयर इज स्कैटरिंग इज ओनली ड्यू टू कूलम्ब्स रिपल्सन, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में। तो हमारा जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, Q2 न्यूक्लियस का चार्ज है, और ये है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। तो F हमारा F proportional to this. So Rutherford assumed that since it is inversely proportional to r square, therefore the path can be taken as hyperbolic path. Path is hyperbolic. किसका पाथ? वो अल्फा पार्टिकल जो मूव करता है वो अल्फा पार्टिकल का पाथ हाइपरबोलिक है, विथ इट्स फोकस with nucleus at its outer focus, with nucleus at its outer focus। मतलब ये हाइपरबोला हुआ तो न्यूक्लियस आउटसाइड फोकस में रहेगा। तो ये कुछ एसम्पशंस है जो कि रदरफोर्ड ने एस्यूम किए। ये जो वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ये तो एसम्पशन हो गया, एसम्पशन क्या क्या एस्यूम किए वो डिस्कशन हो गया। हम 2 पार्ट में डिस्कशन करेंगे। एक पार्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर और दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ये 2 पार्ट में टोटल फार्मूला का डेरिवेशन हम करेंगे। तो इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, तीनों पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। एक तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग एंड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स मॉडल, रिव्यू ऑफ द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड कुछ एसम्पशंस। तो ये वीडियो में इतना ही। दूसरा वीडियो में हम इम्पैक्ट पैरामीटर डिटरमाइन करेंगे। ओके, बाय।